ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत बार मुझसे पूछा जाता है। बहुत बार इसके लिए लोग प्रयास भी करते हैं और ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये आत्मा से संबंधित है। आत्मा का पुनर्जन्म। बहुत सारे माता पिता को मैंने देखा है कि जब उनकी संतान असमय या कहें कि अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है और माँ का मोह अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है, पिता का उससे थोड़ा कम होता है। बाकी तो सब सांसारिक रिश्ते नाते हैं या फिर कोई प्रेमी और प्रेमिका। प्रेमी और प्रेमिका भी उसकी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष की जो आत्मा का आधा हिस्सा है वो कहीं किसी स्त्री में है और स्त्री का जो आत्मा का एक हाफ पार्ट है वो किसी पुरुष में है। और पूरे जीवन जो स्त्री और पुरुष, प्रेमी और प्रेमिका की खोज चलती है, ये उसी बेटर हाफ के लिए चलती है जो उसका आधा हिस्सा है। ऐसा कहते हैं कि हर पुरुष में आधी स्त्री है। पुरुष के गुण थोड़े ज़्यादा हैं, स्त्री के गुण कम हैं। और हर स्त्री में एक पुरुष है, उसमें स्त्री के गुण ज़्यादा हैं, पुरुष के गुण कम हैं, इसलिए वो स्त्री है। और किसी पुरुष में पुरुष के गुण ज़्यादा हैं, स्त्री के कम हैं, इसलिए वो पुरुष है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। जैसे भगवान शिव की हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर की, यानी कि आधे वो उनका जो स्वरूप है वो आधा पुरुष है और आधा स्त्री है, अर्धनारीश्वर। अर्धांगिनी भी कहा जाता है जो स्त्री है उसको, या जो पुरुष है। और शिव और शक्ति भी हम उसको कहते हैं। और अगर मैं आध्यात्मिक भाषा में कहूँ तो शिव और शक्ति के मिलन को ही शिव साक्षात्कार कह सकते हैं, या संपूर्ण जो पूर्ण रूप से हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, वो तभी होता है जब शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो चलिए, आज का विषय थोड़ा सा सभी लोगों के लिए है, केवल आध्यात्मिक नहीं है। तो जब परिवार से कोई चला जाता है तो बहुत बार देखा गया है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि वो आत्मा फिर से हमारे ही परिवार में जन्म ले। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उसमें मुझे 90% सफलता मिली है। मैं 99 भी इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर हमने 10 लोगों पे प्रयोग किया है तो 8-9 लोगों के यहाँ वही आत्मा फिर से वापस आ गई। और अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इसको 100% कहता हूँ। लेकिन उनके अनुसार, जैसे किसी का बेटा चला गया तो वो उस आत्मा को बेटे के ही रूप में चाहता है, लेकिन वो आत्मा बेटी के रूप में आ गई तो वो परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं हमारा तो बेटा गया था, हमें बेटा ही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं होती। आत्मा आत्मा होती है। स्त्री और पुरुष का जो है शरीर होता है, मन की कंडीशनिंग होती है। स्त्रियों का मन अलग तरीके से कार्य करता है, वो स्त्रैण मन है, और पुरुष का मन कुछ अलग ढंग से कार्य करता है, वो पुरुष मन है। ऐसे ही शरीर में भेद है। शरीर पुरुष का कुछ अलग है और स्त्री का शरीर कुछ अलग है। कुछ इंद्रियों का फर्क है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत थोड़ा ही फर्क है, मन के तल पर भी और शरीर के तल पर भी, लेकिन आत्मा के तल पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन कई बार जब माता पिता का मिलन होता है उस समय कैसा संयोग बनता है, मेडिकल साइंस भी इस पे अपनी रिपोर्ट देती है और आध्यात्मिक साइंस भी इस पे अपनी रिपोर्ट देती है। पूर्णिमा और अमावस्या का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, ग्रह और नक्षत्रों का भी रहता है, और माता पिता के जो शुक्राणु हैं उनके ऊपर भी निर्भर करता है।
मुझे ठीक से ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद उसको क्रोमोसोम भी कहते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस कहती है कि अगर 24 और 23 की रेशो में माता पिता के जो क्रोमोसोम हैं उनका मिलन होता है तो लड़का पैदा होता है, और अगर 24-24 होता है तो लड़की पैदा होती है। तो हमारा विषय आज शरीर का नहीं है, मन का भी नहीं है, आत्मा का है। तो बहुत बार ये प्रयोग किए गए, बहुत बार लोगों ने मुझसे निवेदन किया और हमने इस पे प्रयोग किए। इसके लिए कुछ, जैसे हम शिव कृपा योग में कुछ पूजा का विधि विधान है, कुछ मंत्र साधना का विधि विधान है, और उस आत्मा को वापस उसी गर्भ में बुलाया जा सकता है अगर संभव है। संभव मीन्स अगर उस जोड़े की या माता पिता की अभी उम्र है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो उनके गर्भ में बुलाया जा सकता है, उन्हीं के परिवार में बुलाया जा सकता है, या उनके बहुत नज़दीक किसी मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ उस आत्मा को बुलाया जा सकता है। और वैसे भी 99% चांस ये होते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ मन का एक बहुत सूक्ष्म सा हिस्सा, बहुत माइनर पार्ट ट्रैवल करता है, जिसमें हमारे संचित कर्म होते हैं। जो हमने इस जीवन में अनुभव पाया, जो सुख दुख के अनुभव से हम गुजरे, जो मेरा तेरा मोह माया के बंधन में हम बंधे, उसका एक माइनर सा पार्ट वो सोल के साथ ट्रैवल करता है, और उसी को हम कहते हैं कि पिछले जन्मों के संस्कार हैं या कोई प्रारब्ध हैं जिसके कारण सुख दुख होता है। तो वो जो माइनर पार्ट है मन का, उसमें मोह होता है, उसमें कुछ लेन देन की भावना होती है, कुछ ईर्ष्या द्वेष होता है, कुछ शत्रुता होती है, कुछ मित्रता होती है। तो 99.9% अपने कर्मों के आधार पे, मोह के आधार पे, वो जो मोह का बंधन है उसके आधार पर आत्मा का जन्म होता है। यानी कि वो जो मन का हिस्सा है वो उसको वहाँ ट्रैवल करने के लिए मजबूर करता है। जैसे हम कहते हैं पिछले जन्मों का कोई लेना देना है, पिछले जन्मों में हमने कोई अच्छे कर्म किए, पिछले जन्मों में हमने कोई बुरे कर्म किए जिसका परिणाम है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो साइंटिफिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। ये जो हमारा जन्मों जन्मों का लेखा जोखा है सनातन के अनुसार, तो इसमें हम बहुत जन्मों की बात करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की बात करते हैं, वो सनातन से ही हैं, बाद में बौद्ध धर्म बना है, तो उनको अपने पिछले बहुत सारे जन्मों का ज्ञान था। भगवान महावीर की बात करते हैं, वो भी सनातन से ही हैं, बाद में जैन धर्म बना, तो उनको भी अपने बहुत सारे जन्मों का ज्ञान था। भगवान श्री रजनीश ने भी अपने कुछ जन्मों की बात की है। मैंने स्वयं अपने 7, 8, 9, 10 जन्मों तक जाके देखा है पीछे, किसके साथ मेरे क्या संबंध थे, क्या रिलेशन थे, इस जीवन में मेरे किससे कटु संबंध रहे, किससे मधुर संबंध रहे, उसके पीछे क्या कारण था। इस जीवन में देखता हूँ तो कोई कारण मिलता नहीं है, लेकिन रहा, और वो बहुत नज़दीक के रिश्ते होते हैं। 99% चांस होता है कि जहाँ आपकी शत्रुता है, जहाँ आपका ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, वहाँ आप उतने ही नज़दीक के रिलेशन में होते हैं। और 1% होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत गहरे प्रेम में होते हैं तो आप इस जीवन में भी उसके साथ प्रेम में होते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं। कई बार स्त्री और पुरुष के प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार उसी लड़की के गर्भ में भी हम आ सकते हैं जिससे हमारा पिछले जन्मों में प्रेम था। कई बार वो लड़की हमारी बेटी बन सकती है, हमारी बहन बन सकती है, यानी कि बहुत क्लोज रिलेशन में आ सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिछले जन्म में कोई लड़की या कोई लड़का अगर हमारा प्रेमी था तो वो इस जन्म में भी प्रेमी होगा। बहुत सारे लोग इस बात को कह के दूसरे के साथ अपने रिलेशन को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा और तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। जन्मों जन्मों का तो है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो स्त्री पुरुष का है, यानी कि स्त्री पुरुष से मेरा मतलब पति पत्नी का रिश्ता है या कोई शारीरिक संबंध रहा। शरीर तो बदलते रहे, हाँ मन का संबंध है, लेकिन मन की लीला ऐसी है कि मृत्यु के बाद लगभग हमारा 99.9% जो मन है वो विलीन हो जाता है। पिछले जन्म की स्मृतियाँ हमारी विलीन हो जाती हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो वैसे तो बहुत चांस हैं कि आत्मा
अपने परिवार के लोगों के आसपास ही जन्म लेती है। और इतनी बड़ी दुनिया में कुछ लोग हमारे भाई होते हैं, कुछ हमारे बच्चे होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, कोई हमारा माता पिता होता है, कोई हमारी पत्नी होती है, कोई हमारी प्रेमिका होती है, फिर बहुत सारे संबंध हैं। तो इसके पीछे भी यही विज्ञान है कि वो जो आपका पिछले जन्मों का कुछ अकाउंट्स हैं, वो जो आपके प्रारब्ध हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम मिलते हैं, लेकिन बेहोशी के कारण हम और ज़्यादा उलझ जाते हैं। वो जो हमारे कर्म थे, जिनको काटने के लिए, जिनको रिमूव करने के लिए हमारे को प्रकृति ने मिलाया था, यह हमारी इंटेंशन थी कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इससे बदला लूँगा, या इस जन्म में मैं इसे प्रेम नहीं कर पाया तो अगले जन्म में मैं इसी प्रेमी को चाहूँगा। जैसे एक साधारण से शादी विवाह में भी हम कहते हैं कि ये 7 जन्मों का हमारा रिश्ता है, 7 जन्मों का हमारा बंधन है, और हर जन्म में मुझे यही पत्नी चाहिए या यही पति चाहिए। तो जन्म तो यही होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल इस बात के लिए आप तैयार हैं कि आपके परिवार की कोई आत्मा आपके परिवार को छोड़कर जा रही है, वो बूढ़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, वो जवान भी हो सकते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, और वापस उनको अपने ही परिवार में फिर से उनका जन्म आप चाहते हैं, तो इस पे कार्य किया जा सकता है। इसकी कुछ साधनाएं हैं और इसका पूरा अपना एक विज्ञान है। तो आत्मा का जन्म वैसे तो नॉर्मली होता ही है आप उन्हीं लोगों के आसपास जिनके आसपास हमारा जीवन होता है। और आत्मा कहना भी मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आत्मा 99% लोगों की जागृत नहीं है, आत्मिक तल पे रिलेशन नहीं है, सोल लेवल पे ये रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन मैक्सिमम टाइम या तो बॉडी लेवल पे है या माइंड लेवल पे है, या तो शारीरिक हमारा संबंध है या फिर मानसिक हमारा संबंध है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि वो फिर से हमारे परिवार में आए, फिर से हमारा बेटा बेटी बने, फिर से हमारा उसका वही रिश्ता हो जो इस जीवन में है, तो ये संभव है और इस पे कार्य किया जा सकता है। ये प्रयोग करने जैसे हैं। मैंने तो काफ़ी प्रयोग किए हैं, काफ़ी लोग हैं जिनके ये सब मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है आत्मा से संबंधित। लेकिन आज एक मित्र ने पूछा था कि क्या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अगर चला जाए तो उसकी आत्मा दोबारा हमारे ही परिवार में जन्म लेगी या कहीं आसपास? तो आसपास भी ले सकती है। अगर आपके परिवार में संभावना नहीं है उसके गर्भ लेने की, यानी कि उसको ऐसा गर्भ उपलब्ध नहीं है, तो वो आसपास कहीं आपके जन्म ले लेगी। और जैसे आपके रिश्ते रहे हैं, संबंध रहे हैं, उसी के अनुसार फिर वो आपके साथ लेन देन शुरू हो जाएगा। ईर्ष्या द्वेष का, प्रेम का, वो सब फिर से शुरू हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, जन्म और मृत्यु ये तो सत्य है, लेकिन अगर हम होश पूर्वक अपने प्रारब्ध को, अपने उन जो हमारे अकाउंट्स है, होश पूर्वक क्लियर करते चले जाएं, तो फिर हो सकता है कि हमें उन लोगों के आसपास जन्म ना लेना पड़े। और जो जागरूक आत्माएं हैं, जो लोग जागृत हैं, जो होश पूर्वक शरीर छोड़ते हैं, तो वो अपने गर्भ का चुनाव भी कर सकते हैं। मुझे कैसे माता पिता चाहिए, कैसा परिवेश चाहिए, कैसा, यानी कि वो अपने नेक्स्ट बर्थ की प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन 99% लोग कोई प्लानिंग नहीं कर पाते और बेहोशी में ही उनकी मृत्यु होती है। और अगर होश पूर्वक हमने मरना है और होश पूर्वक जन्म लेना है, तो इसके लिए साधना हमें आज से ही करनी होती है। और इसमें मृत्यु के कुछ प्रयोग हैं। ऐसा कहा है संतों ने कि जीवित मरिए भावजल तरिए। तो जीते जी मरने की कला अगर हमें आ गई, जैसे डेथ के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा साहित्य है, मृत्यु के ऊपर है, मृत्यु के बाद का भी है। तो उस पे हम अगर साधना अभी से शुरू करें तो हम उस महामृत्यु के समय हम होश पूर्वक अपने प्राणों को त्याग सकते हैं, होश पूर्वक हमारी आत्मा को इस शरीर से निकलते हुए देख सकते हैं, और होश पूर्वक हम किसी गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, कैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, किस प्रकार की आत्माएं हमारे यहाँ आती हैं, और जो हम जिन लोगों से दुखी हैं तो वो कौन सी आत्माएं हैं।
और बार बार मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, तो आत्मा तो सुप्त अवस्था में रहती है। 99% वो सुप्त अवस्था में है, लेकिन जो हमारे मानसिक कर्म हैं या मन के तल पे जो हमारी लिविंग है या जो हमारे लेने देने हैं, उनको फिर हम इस जन्म में पूरा करते हैं। तो कुछ जो हमारे माइंड का माइनर सा पार्ट पिछले जन्मों से आता है, उसको हम भाग्य कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं, होनी कह देते हैं। लेकिन फिर से जन्म के साथ नई क्रिएशन शुरू होती है माइंड की, नए संस्कार होते हैं, नए परिवार के वो नए नए लोग होते हैं। हम खुद अपने आप में, हमारा शरीर बिल्कुल नया होता है, नया शरीर धारण करते हैं और मन के संस्कार भी बदल जाते हैं। तो इस संस्कारों से जो संचित कर्म हैं, ये जो हमारे पुराने शुभ और अशुभ कर्म हैं, संस्कार हैं, तो शुभ कर्मों को जागृत किया जा सकता है, शुभ संस्कारों को जागृत किया जा सकता है, और अशुभ जो हमारे कर्म हैं या अशुभ जो संचित कर्म हैं, उनको काटा जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। सनातन में इसका पूरा विज्ञान है। सनातन एक सागर जैसे है। सागर की था आप ले सकते हैं, सागर को आप नाप सकते हैं, लेकिन सनातन का जो विज्ञान है, इसको पूरा अभी तक कोई जान नहीं पाया और मुझे लगता है जान भी नहीं पाएगा। हाँ, बहुत सारा विज्ञान अब लुप्त होता जा रहा है, तो लोग उसके बारे में या तो चर्चा ही नहीं करते या फिर उस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, और नए नए तरीके से अब आध्यात्मिक चीज़ें बाहर आ रही हैं। ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आज का मनुष्य जो चाहता है, अध्यात्म भी उसी तरह से बदलता जा रहा है। अब केवल अध्यात्म का मतलब दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति पाना है। किसी गुरु का, किसी संत का, किसी का जो हम चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले, तो वो सांसारिक सफलताओं के लिए हम चाहते हैं, सांसारिक सुख शांति समृद्धि के लिए चाहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। और अगर आपके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है कि आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करनी है, तो शिव कृपा योग आपका स्वागत करता है। अगर आपको सांसारिक दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति के लिए साधना करनी है, तो शिव कृपा योग आपका स्वागत करता है। इस संसार में आप सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य चाहते हैं, तो उसकी सब साधनाएं हैं, विज्ञान है, और आप शिव कृपा योग आपको निमंत्रण देता है, स्वागत करता है आपका। तो इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। फिर इसी टॉपिक पे कुछ और वीडियो बनाएंगे ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। अंत में यही कहूँगा कि जो भी आपके परिवार की आत्माएं परिवार को छोड़कर, आपको छोड़कर, शरीर को छोड़कर चली जाती हैं, आप चाहे तो उन्हें वापस अपने परिवार में निमंत्रण दे सकते हैं, बुला सकते हैं, और वो जो साधना है वो उस आत्मा के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करता है। एक तरह से आप उस आत्मा का आह्वान करते हैं। तो ये सब है, और घर में रहते रहते ये सब हो सकता है, बहुत सरलता के साथ ये हो सकता है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।